हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे यूके पीएससी के द्वारा अभी हाल ही में अगस्त माह में एक एग्ज़ाम पेपर कराया गया था, जिसमें हिंदी का भी पेपर था और 100 प्रश्न आपके उसमें हिंदी से पूछे गए थे, जिसमें दोस्तों हम आपको 50 तक के प्रश्नों के बारे में इससे पहली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हिंदी पोस्टमार्टम वाली क्लास में आपको वह वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, यूके पीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, हिंदी में बहुत बार दोस्तों अपने प्रश्न रिपीट करता है। तो यह प्रश्न अभी हाल फिलहाल ही हुआ है और यह सभी प्रश्न जो है दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर ध्यान से पढ़ लें और जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन जरूर कर लें। और इससे पहले की जो वीडियोज मैंने आपको करवाई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, जो भी प्रश्न यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी के द्वारा आज तक पूछे गए हैं दोस्तों, इसका भी पहला पार्ट कराया हुआ है, जिसमें 50 तक के प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा यही बहुत प्रश्न, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रश्न दोस्तों आपके रिपीट होते हैं। तो अगर आप यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि 26 नवंबर को आप लोगों का अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व वाला एग्जाम पेपर होना है दोस्तों। उसके बाद में आपका वीपीडीओ का एग्जाम पेपर होना है। तो 26 नवंबर को होने वाले एग्जाम पेपर के लिए दोस्तों हमने टेस्ट सीरीज का नया बैच लॉन्च किया हुआ है, जो कि हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक पर है। तो अगर आपका अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व एग्जाम है तो आप प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से दोस्तों इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। और साथ ही अभी दोस्तों आपका वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम पेपर के फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं, तो वह भी आप लोग भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि गायक में कौन सी संधि है। ठीक है, तो गायक, देखिए दोस्तों मैंने आपको एक रूल भी बताया था, आई आई आओ आओ ऐसे जब भी आता है तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी अयादी संधि होती है। और इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो गै धन अक, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, अयादी स्वर संधि है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। अचल अ धनचल, यानी कि अचल में दोस्तों अ उपसर्ग है, अकथनीय में भी अ उपसर्ग है, अनैतिक में भी अ उपसर्ग है। अ का अर्थ होता है दोस्तों नहीं। ठीक है, तो किस में अ उपसर्ग नहीं है दोस्तों, तो अंधृत में आपका क्या है, अ उपसर्ग नहीं है, अंधृत में अ उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपसर्ग। अगला प्रश्न है कि सफेदा में क्या प्रत्यय है, तो सफेदा यानी कि सफेद धन आ, सफेद धन आ, यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका आ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है, बेसिक सा एग्जाम्पल है, उपमा अलंकार दोस्तों यहाँ पर आपका पीपल पात सरिसमन डोला में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो प्रशंसा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए सटीक शब्द क्या होगा। तो जो प्रशंसा के लिए योग्य हो या प्रशंसा के योग्य हो उसके लिए सटीक शब्द होता है दोस्तों क्या, प्रशंसनीय। क्या होता है, प्रशंसनीय। अगला प्रश्न है, यायावर शब्द से क्या तात्पर्य है। तो यायावर का अर्थ होता है दोस्तों एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला है, यानी कि इधर उधर घूमने वाला। तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, लेकिन आयोग के द्वारा इसका आंसर बी दिया गया है, तो आप भी बी ही याद रखिएगा। यायावर से क्या तात्पर्य होता है, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। अगला हमारा प्रश्न है, निराशा में कौन सी संधि है। ठीक है, तो निराशा नीह धन आशा, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नीह धन आशा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगी, हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्य गायक के साथ वाद्य बजाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। तो ये होता है संगतकार। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें वाद्यकार मार के आएंगे, लेकिन मुख्य गायक के साथ में जो भी वाद्य बजाने वाला होता है उसके लिए आपका एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो होता है संगतकार। अगला प्रश्न है कि कृदंत शब्द में कौन सी संधि है। तो कृदंत की बात करें दोस्तों तो इसका जो संधि विच्छेद होता है तो वो होता है दोस्तों कृत धन अंत, ये हो जाता है कृदंत। ठीक है, कृत धन अंत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, जब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आते हैं तो वहाँ पर हमारी क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। आपको बताना चाहिए, जब स्वर के बाद में स्वर आते हैं तो वहाँ पे स्वर संधि होती है, और जब जब विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आते हैं तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, डी जी वी वाई, यानी कि दीर्घ संधि, गुण संधि,
वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्द दोस्तों जिनसे न्यूनता का बोध होता है, लघुता का बोध होता है, हीनता का बोध होता है या तुच्छता का बोध होता है, ऐसे शब्द उनार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या? उनार्थक शब्द। अब देखिए ऑप्शंस के हिसाब से आप कर सकते थे। एक अर्थक शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थक शब्द इसके एक से अधिक अर्थ होते हैं एक ही शब्द के, समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो इसमें से किसी से भी हमें न्यूनता, लघुता या हीनता या तुच्छता का बोध नहीं हो रहा है, तो उनार्थक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दो भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से निर्मित शब्दों को दोस्तों क्या कहलाता है? संकर शब्द कहा जाता है। देशज यानी कि देश में ही जन्मा हुआ, विदेशज यानी कि विदेश से आया हुआ, अनुकरण मूलक यानी कि जो बार बार रिपीट होते हैं, और संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वह संकर शब्द। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनने वाला छंद कौन सा होता है? वह होता है कुंडलिया छंद, जो कि दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनने वाला छंद होता है। कौन सा? कुंडलिया। अगला प्रश्न है, इसमें से बेमेल शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों, राजधर्म राजा का धर्म, प्रजा धर्म प्रजा के लिए धर्म, सेवा धर्म सेवा के लिए धर्म और अधर्म। तो इन तीनों में दोस्तों क्या हो रही है? धर्म की बात हो रही है, किसी ना किसी प्रकार से धर्म की बात हो रही है। जबकि अधर्म क्या हो जाएगा? इसमें बेमेल शब्द हो जाएगा। अधर्म में, अधर्म यानी कि नौ धर्म यानी कि धर्म नहीं, तो धर्म के इतर बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर अधर्म आपका सही आंसर हो जाएगा। टेलीविजन इनमें से किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है टेलीविजन। अगला प्रश्न ये भी अच्छा है दोस्तों कि लड़िकाई का अर्थ क्या होता है? तो लड़िकाई, लड़काना मतलब बचपन, लड़काई लड़काना आप लोगों ने लड़कपन यानी कि बचपन, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग बहुत बार किया जाता है। तो लड़िकाई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बचपन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा आता है। जापानी भाषा का शब्द है क्या? रिक्शा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? देखिए प्राचीन मतलब पहले का बोध करा रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से गुण है। अच्छा यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। सुगंधित, ये भी सुगंध बता रहा है। ठीक है, तो कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं होगा दोस्तों? तो अनेक यहाँ पर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? अनेक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ने कहा वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो जो किसी है, यह क्या है? तो जो कोई, कुछ, किसी, इस प्रकार के शब्द होते हैं दोस्तों, यह क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी कि जिससे निश्चितता का बोध नहीं होता है। जबकि यह, वह, यह क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जिनसे निश्चितता का बोध होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा किसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे, बारी बारी, उधर जाओ या कभी कभी। तो इसमें से दोस्तों जो कभी कभी है ना, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? कभी कभी। अगला हमारा प्रश्न है, वह जटा से साधु लगता है। वाक्य में जो ये से परसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ मतलब इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है दोस्तों? पार्थक्य के रूप में हुआ है, पहचान के रूप में हुआ है, प्रेरणा के रूप में हुआ है, तुलना के रूप में हुआ है। तो आप ध्यान से पढ़िए, वह जटा से साधु लगता है। किससे लगता है? जटा से। तो से यहाँ पे जो प्रसर्ग है वह क्या होता है? उसकी पहचान बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जटाएं हैं, तो वह जटा से साधु लग रहा है, यानी कि जटाओं की वजह से वो साधु लग रहा है। तो पहचान यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और तुलना भी, बहुत सारे अभ्यर्थी तुलना भी सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तुलना नहीं हो रही है, साधु और जटा की कोई तुलना नहीं हो रही है, जबकि पहचान बता रहा है वो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अगर बात करें तलवार, वानर, सर्ग या उपाध्याय, तो इसमें से दोस्तों जो तलवार है ना, यह तत्सम शब्द नहीं है, जबकि वानर, सर्ग और उपाध्याय यह क्या है? तत्सम शब्द है। अब आपको बताना है कि तलवार का तत्सम शब्द क्या होता है। तलवार तो तद्भव शब्द है, तलवार का तत्सम शब्द क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा है? फुल, पिपल, सितार या फिर परिश्रम। तो फुल, पिपल और परिश्रम, ये तीनों ही दोस्तों क्या हैं? आपके तत्सम शब्द हैं। जबकि सितार क्या है दोस्तों? यह तद्भव शब्द है। अब आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं कि सितार का तत्सम शब्द क्या होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, वह विद्यार्थी जो गुरु के पास निवास करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? और बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों। तो अंतेवासी, अंतेवासी शब्द होता है दोस्तों। वह विद्यार्थी जो गुरु के पास निवास करता हो, उसके लिए एक शब्द। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, अनुस्वार का चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये जो होता है, ये क्या होता है? विसर्ग होता है। यह चंद्रबिंदु होता है। यह क्या होता है दोस्तों? यह अल्पविराम होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है,
हिंदी के वर्ण लिखे जाते हैं। तो हिंदी के वर्ण दोस्तों किसमें, देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं, देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। ठीक है, तो अक्षोहिणी, सहस्त्र, त्योहार या फिर रुपया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वैसे आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सहस्त्र। ठीक है, लेकिन रुपया भी दोस्तों यहाँ पर सही है। अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे हिसाब से बी और डी दोनों क्वेश्चन सही है। जबकि त्योहार नहीं होता दोस्तों, त्योहार होता है। इसमें एक ओ की मात्रा आएगी, त्योहार। तो अब ये शुद्ध हो जाएगा। अक्षोहिणी नहीं होता, अक्षौहिणी होता है। तो यहाँ पे छौ के ऊपर ओ की नहीं, औ की मात्रा आएगी छौ में, अक्षौहिणी, ये शुद्ध हो जाएगा। और त्योहार की जगह पे त्योहार सबका शुद्ध होता है। जबकि आंसर आपका बी और डी दोनों ही हैं। अगला प्रश्न है, खुरपी से घास छिल दो। किससे, खुरपी से। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि खुरपी की सहायता से घास छिली जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ करण से के द्वारा इसका चिन्ह होता है दोस्तों, कारक चिन्ह होता है। तो खुरपी से आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विपरीतार्थी पुनरुक्ति वाले निम्नलिखित शब्दों में से अव्ययी शब्द कौन कौन से हैं। हानि का विलोम लाभ होता है, नया का पुराना होता है, इधर का उधर होता है, जागना का सोना होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से अव्ययी शब्द कौन सा होता है। तो इधर उधर इसमें से दोस्तों क्या आपके अव्ययी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, वह बहुत अधिक खाना खाता है। वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वह होता है प्रविशेषण। वह अधिक खाता है, ये तो ठीक हो गया। वह बहुत अधिक खाता है, तो बहुत यहाँ पे क्या हो रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो वह हो जाएगा प्रविशेषण। तो बहुत यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर रस के कौन कवि हैं। तो वीर रस के कवि कौन है, वह है भूषण कवि। अगला प्रश्न है, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस की इस कविता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह कविता है। आप लोगों ने पढ़ाई होगा, झांसी की रानी काफ़ी फेमस कविता थी, बचपन में सभी को याद रहती थी। बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वर्ण, किला, धर्म या फिर मोक्ष। तो किला दोस्तों क्या होता है, अक्षर का अर्थ नहीं होता है। जबकि वर्ण, धर्म और मोक्ष ये क्या है, अक्षर के अनेकार्थी शब्द हैं। अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इनमें से उर्दू उपसर्ग कौन सा है। अभी, परि, अन या फिर गैर। तो इसमें से दोस्तों जो गैर है यह आपका उर्दू उपसर्ग है, अभी, परि और अन को छोड़कर। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस विकारी शब्द से दोस्तों संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कौन से विकारी शब्द से संज्ञा में परिवर्तन होता है, इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो विशेषण इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं हम विशेषण। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के इनमें से दूसरे संपादक कौन थे। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक थे कौन दोस्तों, कौन, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, कौन सी पत्रिका के दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के। ठीक है, अब दोस्तों वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। ठीक है, अगर प्रथम संपादक की बात करें तो प्रथम संपादक वैसे दोस्तों इसके मेरे ख्याल से श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी प्रथम संपादक थे और दूसरे संपादक बने थे इसके कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। लेकिन मुख्य संपादक के रूप में इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा। प्रथम संपादक मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है श्याम सुंदर दास जी ही थे। ठीक है, और इसका प्रकाशन शायद 1900 के आसपास में या उसके आसपास में किया गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा होता है। तो जिसमें आवृत्ति होती है चौगुना, चौथा, चारों या प्रत्येक। तो चौगुना दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या, चौगुना। अगला हमारा प्रश्न है, अवधी हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आते हैं दोस्तों, क्या, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, A, B, C, ये मैंने आपको बताया हुआ भी है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंदर कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कब कब है आता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। द्विज, शकुनी और कलत्र या फिर शकुंत। तो अगर बात करें द्विज, शकुनी और शकुंत, ये क्या है दोस्तों आपके, यह पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, जबकि अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि जो आपका ये कलत्र होता है यह किसका पर्यायवाची है। तो कलत्र दोस्तों पत्नी का पर्यायवाची होता है। किसका, पत्नी का। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा, तो यह कलत्र हो जाएगा। यह किसका, पत्नी या भार्या का पर्यायवाची होता है।
छिछला का विलोम शब्द क्या होता है? छिछला का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? गहरा। उदयाचल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो उदयाचल शब्द का विलोम शब्द दोस्तों आपका होता है क्या? अस्ताचल। उदय यानी कि सूर्य उदय होना और सूर्यास्त होना, अस्त, उदय और अस्त से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था। ये तो उस प्रकार का क्वेश्चन बना दिया, जब मैं छोटा बच्चा था खूब शरारत करता था, तो वहीं से क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने, जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो जब और तब का प्रयोग जहां भी किया जाता है आप लोगों को पता होगा वहां पे क्या होता है दोस्तों? मिश्र वाक्य होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका क्या? मिश्र वाक्य। अगला हमारा प्रश्न है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? स्थूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तुम यहां से जाओ अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो तुम यहाँ से जाओ यानी कि उसको ऑर्डर दिया गया है, आज्ञावाचक वाक्य आपका यह हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पहले भी एग्जाम में पूछा गया, आप लोगों ने देखा होगा शायद पटवारी या किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो वासुदेव में अप्रत्यय प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? अप्रत्यय। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें एव करके आते हैं, एव नहीं होता है दोस्तों, अप्रत्यय होता है इसका। ठीक है। अगला है मेहतरानी में जो प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा होता है? तो मेहतर धन आनी, मेहतरानी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आनी प्रत्यय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव जी से संबंधित, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? भव, चंद्रशेखर, त्रिलोचन या फिर अंशुमाली। तो भव, चंद्रशेखर और त्रिलोचन ये तीनों ही दोस्तों शिव के पर्यायवाची हैं, जबकि अंशुमाली किसका होता है? यह सूर्य का पर्यायवाची होता है। और अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अनुपम का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार से आप सभी लोग अनुपम है यानी कि जिसकी उपमा न की जा सके वह होता है अनुपम, और आप सभी अनुपम है तो आपकी भी उपमा नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी अगस्त माह में हाल ही में दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा एग्जाम पेपर कराया गया था, यूकेपीएससी एई का, उसके यह 100 क्वेश्चन थे और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, बहुत अच्छा लेवल था। सरल प्रश्न भी थे, हार्ड क्वेश्चन भी थे, कुछ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे। तो अगर आप हिंदी में अच्छी खासी तैयारी करते हैं तो आप अच्छा स्कोर भी दोस्तों कर सकते हैं। इस पेपर से आपको यह पता लग गया होगा। तो बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है। बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और आप लोगों से मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि आजकल देखिए चैनल पर बहुत कम व्यूज आ रहे हैं यार, 1000, 1200, 1300। तो फिर क्या होता है कि वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन वीडियो से लाभ मिल सके। क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत सारे फॉर्म्स आपके और आने हैं, कई सारे फॉर्म्स आपके आए हुए हैं। तो उनके लिए भी ये एक अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब व्यूज अच्छे आते हैं तो हमें भी लगता है यार कि हम अधिक लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर मोटिवेशन भी आता है कि यार चलो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाई जाए, अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जाए। और बाकी दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि कंटेंट आप पोस्टमार्टम क्लासेज उठा के देख लीजिए, करीब 50 से 60 ही उसमें हिंदी की वीडियोज हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और मैं करवाता भी हूँ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का करवाया हुआ है। मैंने आपको डायरेक्टली सेट्स भी करवाए हुए हैं, जो कि यूके SSC के बेसिस पे या यूके PSC के बेसिस पे 20-20 नंबर के जो क्वेश्चन सेट होते थे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको कराता था। तो अगर आपने ढंग से चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपके निश्चित ही वो काम आने वाली हैं, और भविष्य में भी आपके वो दोस्तों जरूर काम आएंगे। ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप दोस्तों आगामी एग्जाम से तो टेस्ट सीरीज के बैच से जुड़ना चाहते हैं, डिटेल्स में उत्तराखंड या हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से एक बार हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।